हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? शरीफ रजवी बोल रहा हूँ। शरीफ रजवी? शरीफ रजवी। हाँ सर, बोलिए। क्या प्रॉब्लम है आपको हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से? आपको अबू तालिब अलैहिस्सलाम से क्या प्रॉब्लम है? किनसे? अबू तालिब अलैहिस्सलाम आका का निकाह पढ़ाने वाले? हाँ, तो हमारे को क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम हमारे को नहीं है, हमने तो सुकूत इख्तियार किया उस मामले में। अच्छा, तो ये यजीद है, उसके बारे में? यजीद के बारे में भी सुकूत इख्तियार है। वो कैसा सबूत इख्तियार है? नबी की आल का कातिल। नबी के आल का कातिल कत्ल होना एक अलग बात है और ईमान से खारिज का एक अलग मामला है। तो अहले बैत को कत्ल करना ईमान से खारिज नहीं हो सकते क्या? कैसे खारिज हो जाएगा? अगर खारिज हो जाता तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना, उसको काफिर लिख देते। साबित उसका साबित कर दो कि यजीद ने वो ईमान पे नहीं था, उसका अमल भले चाहे शरीयत के खिलाफ था। यजीद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यजीद को मुसलमान लिखा है? उसको काफिर कहाँ लिखा है ये बताओ, दलील। मुसलमान लिखा है? काफिर लिखा है तो ये दलील दो ना। अच्छा, मुसलमान लिखा है वो दलील दो ना। तुम मुसलमान कह रहे हो। वो तो ऑलरेडी वो हजरत अमीर मुआविया का साहबजादा है, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आप तो वैसे भी यानी कातिब वही हैं। ये कहाँ लिखा है कातिब वही है? 13वें कातिब वही नहीं है? मतलब कातिब वही कहाँ लिखा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है ये बोलो ना। मैं तो वो भी मैं आपसे सवाल तो कर रहा हूँ कि कातिब। तो मेरे को एक बात बताओ, जब पहले हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु के बारे में आपने पूछा है तो मैंने आपको ये कहा है कि सुकूत इख्तियार किया। सुकूत आपके इमामों ने सुकूत इख्तियार किया है? हाँ बिल्कुल सुकूत इख्तियार किया है। अहमद रजा ने कोई सुकूत को तोड़ा नहीं है? नहीं, सरकार आला हजरत ने सुकूत इख्तियार किया। तो किताब क्यों लिखी है? फिर कौन सी किताब लिखी है? शरह अबी तालिब। तालिब तो सुकूत इख्तियार के सुकूत का मतलब क्या? नहीं, शरहुल मतालिब की मबसे अबी तालिब किताब क्यों लिखी है फिर? सुकूत का इख्तियार इस वजह से किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान को बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन तो हुजूर जी से मोहब्बत करे, कुरान तो कहता है कि काफिरों से दोस्ती न रखी जाए। फिर है ना, तो उन्हीं की औलाद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हजरत अबू तालिब का विसाल हुआ था तो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके काफिर चचा का इंतकाल हो गया। वो अरबी इबारत पढ़िए उसकी। अब सही पॉइंट पे आए। उसकी अरबी इबारत पढ़िए जो मौला अली ने जुमला कहा था, वरना मैं पढ़ूंगा। हाँ तो पढ़ के बताओ। हाँ, वो जो काफिर का लफ्ज है, आपने कहा ना कि मौला अली ने कहा काफिर चचा मर गया। ये आपको मैं पूरी चैलेंज के साथ कहता हूँ कि दुनिया भर के मौलवियों को जमा करो और किसी एक किताब से दिखा दो, किसी भी मसलक की किताब, किसी भी मजहब की किताब से कि काफिर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो। बुखारी शरीफ को चैलेंज करोगे? अरे बुखारी क्या, हर किताब को चैलेंज करता हूँ। आप दिखाओ मुझे स्कैन पेज, वरना मेरे पास सारी उसकी। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी हैसियत क्या जो कि हम हर किताब को चैलेंज करे? तुम्हारा इल्मी सलाहियत कितनी क्या है तुम्हारी, ये बताइए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, बुखारी में जब होगा तब ना तुम बात करोगे। सारी किताबों का अगर तुम चैलेंज करोगे तो ये तुम्हारी इल्मी सलाहियत बताइए, तुम्हारी कहाँ से फारिग हो और कितनी इल्मी सलाहियत है? अरे मैं चैलेंज करूंगा तो तुम्हें इतना तो पता चलता होगा कि मैं ऐसे ही चैलेंज नहीं करूंगा, मुझे कुछ पता होगा तो पता करूंगा। मेरे को तुम्हारी इल्मी सलाहियत तो बताओ, फिर सही हो तो साबित करो। अरे बात वो सलाहियतों की बात है, पहले तुम ये बताओ वो कौन सी किताब में कुफ्र का लफ्ज लिखा हुआ है? ऑलरेडी तुमने 4 को पहले जमा कर रखा, उनकी आवाजें आ रही है, साबित करो, ये करो। तो मैं तो पूछ रहा हूँ तुम्हारी इल्मी सलाहियत कितनी क्या है, तो फिर उस किताब के हवाले से मैं तुम्हारा बताऊँ। जाहिल के सामने, अगर जाहिलों के सामने अगर मैं अपनी किताब का रख भी दूंगा तो उस चीज को तस्लीम नहीं करेंगे। देखो ये तो होना देखिए, पहली बात तो ये है कि इल्म की सलाहियत की या इल्म की हैसियत की बात करते हो
तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आलिम हो या न हो या मुफ्ती हो, जो कोई भी हो, आप किसी अल्लामा को भी मेरे सामने बिठाने की ताकत रखते हैं। एक बात बताओ, ये आलिम कहते किसको, ये बताइए। अगर क्या? अगर आपकी इतनी बता रहे हो तो ये बताइए आलिम कहते किसको। आप पहले जो सवाल चल रहा है उस पर बात कीजिए, इसके बाद बात कीजिए। वो उलमा ने ये सब बात है, वो बताइए मुझे। आपने जो कहा कि मुल्ला अली ने काफिर कहा, आप ये साबित कीजिए। अभी ये था कि मैं सारी किताबों को चैलेंज करूंगा, तो हाँ, क्यों चैलेंज करूंगा? क्योंकि चैलेंज करने की वजह क्या है जानते हो? हमारी इल्मी सलाहियत क्या है ये तो बताओ। अरे मैं पहले जो कह रहा हूँ वो सुनो। चैलेंज करने की वजह जानते हो क्या है? मेरे को मैं चैलेंज करने की वजह जानते हो? पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। चैलेंज जिसमें इल्मी सलाहियत हो तो अरे बात की जाए। चैलेंज करने की वजह जानते हो आप? पहले मुझे ये जवाब दे, हाँ या ना। क्या चीज? मेरे चैलेंज करने की वजह जानते हो? तो वजह हाँ या ना, वो जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए पहले। इल्मी हाँ या ना वो जवाब दीजिए। आप चैलेंज करने की वजह जानते हैं या नहीं? जो जुमले तुम्हारे निकल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि तुम्हारी इल्मी सलाहियत नहीं है, तो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि फांसी के मौलवी नो नहीं है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने अपनी अम्मी का दूध पिया है तो किसी किताब से मुझे कुफ्र का लफ्ज दिखा दीजिए। और अम्मी का दूध नहीं पिया है तो तुम हुक्म शरा क्या लगाओगे? वो फिर जो मैं लगाऊं, वो चाहे तुम सुअर का दूध पिया हो, चाहे ऊँटनी का दूध पिया हो, जिसका भी पिया हो, मगर आपने पिया है और आप वाकई अगर सच्चे मुसलमान है तो मुसलमान है तो अपने वादे पे रहिए। और आप मुझे दिखा दीजिए किसी एक किताब से कि भाई मौला अली ने ये जुमला कहा हो कि आपके चचा काफिर चचा या बूढ़े चचा या गुमराह चचा, जो भी अल्फाज हो, तो आप मुझे दिखा दीजिए। तुम अपनी बात से भगो मत। तुमने ये कहा ना कि सारी किताबें लेके आओ, मैं सारी किताबें को चैलेंज करता हूँ, तो मैं हाँ। मैं किताबें दलील दूंगा तुम्हारे को, असल स्कैन भी दूंगा, मेरे पास है किताबें। हाँ, पर मुझे काफिर की दलील चाहिए। जो आपने कहा जुमला काफिर, वही मैं बिल्कुल वो दूंगा, लेकिन मैं हाँ तो वो मुझे एक दलील दे दो, फिर आप जो कहोगे वो मैं मानूंगा। मैं एक बात जानता हूँ, दलील उसको दी जाती है जिसकी इल्मी सलाहियत हो। तुम्हारी इल्मी सलाहियत क्या है? आप चाहे सिहा सित्ता की भेजो, चाहे इमाम बुखारी के हवाले से भेजो, इमाम मुस्लिम की भेजो, चाहे फिक़ा की कोई किताब भेजो, चाहे चारों मसालिक के अइम्मा की किताब भेजो, आप चाहे जिसकी भी स्कैन मुझे भेज दो, चाहे तारीखों के हवाले से भेजो, आप किसी मुहद्दिस की भी दलील मुझे भेज दो, मगर मुझे भेजो। अच्छा, एक बात तुम्हारी इल्मी सलाहियत, इसलिए मैं तुम्हारे को पूछ रहा हूँ कि हजरत नहीं, मैंने बता दिया, अब आपको समझ जाना चाहिए उसमें। इतनी नहीं तो ये ना, पहले अगर तुम्हारे पास इल्म है और अक्ल है तो आप मेरी बात समझ जाइए। नहीं, मैं तो उस बात को समझ गया हूँ, लेकिन इल्मी हाँ, तो बस आप स्कैन दे दीजिए मुझे। अब आप मुझे, जब मैं तुम्हारे से इसका स्कैन देने से पहले एक जुमला में तो एक सवाल मैं तुम्हें खड़ा करता हूँ, अगर तुम उसका जवाब दे दो। हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से अगर तुम मुझसे मुनाजरा अगर कर रहे हो तो मुझे इतना बता दो, हजरत अबू तालिब के नाम का अदद कितने हैं? अच्छा, मैंने अदद बता दिया तो क्या करोगे? अभी अदद बता दो, मैं तुम्हारे को स्कैन डाल दूंगा अभी। ठीक है। शमसी या कमरी? अच्छा, अब ये है इल्मी सलाहियत तुम्हारी, है ना? किसी हाँ ना बताओ ना, शमसी या कमरी? है शमसी अदद या कमरी बोलो। दोनों बताओ तुम। हाँ, दोनों बताता हूँ। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा के आपको सेंड करता हूँ। अब खाना भग क्यों रहे हो इतनी देर? तो अरे मेरे से मुनाज़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, तब नहीं, अभी आप वीडियो कॉल करके भी देख लीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ। आप किताब देखोगे? नहीं, किताब की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे मोबाइल में है। अच्छा, मोबाइल में गूगल की पैदावार हो? नहीं, गूगल की पैदावार भी नहीं है, ऑलरेडी मेरे अंदर एक डायरी मोबाइल की बनाई हुई है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अरे तुम्हारे को जब इल्मी सलाहियत नहीं है तो क्यों लोगों का जहन खराब करते हो? और क्यों जब इल्मी सलाहियत नहीं है, इसी वजह से तो मैंने कहा कि काफिर का लफ्ज आप किसी किताब से दिखा दीजिए। तो उन लोगों को दिखाया जाए ना जो हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से और बुजुर्गों के कौल को तस्लीम करते हैं। अरे कि हाँ, मैं वही तो बोलता हूँ, बुजुर्गों के कौल को भी तस्लीम करता हूँ। अगर किसी ने काफिर कहा हो तो भी मैं तस्लीम करता हूँ, मगर आपने कहा कि मौला अली ने कहा है काफिर। अगर मौला अली ने कहा हो तो मैं आपके कहे हुए जुमले को मानूंगा। और नहीं तो तुम्हारी मैं तुम्हारे को स्कैन नहीं, मौला अली ने अगर काफिर कहा हो तो मैं हजरत अबू तालिब को काफिर मानूंगा। ये खुदा को गवाह रखे मैं बात कर रहा हूँ। तो
खुदा को गवाह रखने के तो बात, यानी तुम्हारी इल्मी सलाहियत ही अगर तुम्हारे में नहीं है, हजरत जिनके बारे में तुम दावा कर रहे हो उनके अदद ही तुम्हारे को पता नहीं, तुम्हारे को खाना याद आ गया, सुनो तुम्हारे सुनो को खाना याद आ सुनो, गया। अब मेरी बात सुनो, तुम जो हजरत अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान हैं, तुम्हारे को उनकी हिस्ट्री पता नहीं है और तुम्हारे को खाना याद आ रहा और उनके ऊपर तुम मुनाजरा करने आ गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। पहले तुमने सवाल छोड़ा, अब इसका जवाब नहीं है। मेरे पास तो सब जवाब है, लेकिन मैं इसीलिए तो तुम्हारे को पूछा। अब नहीं, मुनाजरा क्या होता है, पहले मेरा सवाल जो आपने जो बकवास की थी कि भाई मौला अली ने काफिर का, अब होना चाहिए कि आप उसकी दलील देने के बाद फिर आप मुझसे सवाल करें और फिर दलील मांगे। मुनाजरा के अदद बता तो, मुनाजरा कहते किसको, उसके अदद बता तो। मैं वही तो बोलता हूँ कि पहले आपने जो कहा उसका आपको दलील पहले देना चाहिए, फिर सवाल करना चाहिए। तो सवाल तो तुमने किया ना। तो और रही हिस्ट्री की बात, तो आप जो कहते हैं कि हजरत अबू तालिब के बारे में भाई जो अपने बड़े अइम्मा और उलमा जो जिसने भी कॉल किया है, तो आप मुझे एक फहरिस्त बता दीजिए कि किन लोगों ने काफिर कहा है, या फिर मैं आपको ये फहरिस्त दिखाऊंगा कि किन लोगों ने मोमिन कहा है। तो मुंह उठा करके हर किसी को यानी बता दें। अगर तुम्हारे बता दूं तो तुम अभी जिस तरह तुम हुज्जत कर रहे हो उसी तरह आगे और हुज्जत करोगे। तो मैं आपको अगर मैं आपको मोमिन की फहरिस्त बता दूं, चलो ये सब बातें छोड़िए, एक बात को पकड़िए। चलो, शरउल मतालिब फी मबसे अबी तालिब अहमद रजा खान साहब ने लिखी है कि नहीं? हाँ, लिखी ना। हाँ, उस किताब के अंदर क्या ये लिखा हुआ है कि भाई सुकूत है, या फिर ये लिखा हुआ है कि काफिर है या जहन्नुमी है वगैरह वगैरह? उसमें लिखा है क्या कि वो जहन्नुमी है? हाँ, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसमें ये लिखा है या ये लिखा है कि सुकूत रखिए? क्या लिखा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो उसमें क्या लिखा है, तो जब तुम्हारे को ये पता है तो तुम्हारे को इतना मालूम नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अरे आपने ये कहाँ सुकूत रखा है अहमद रजा खान ने? आपने ये कहा ना सुकूत रखा है। किताब का नाम तुमने लिया, मैंने थोड़ी लिया क्या किताब का नाम? हाँ, तो मैंने लिया, तो आपने कहा ना सुकूत रखा है, तो मैंने कहा सुकूत किसे कहा जाता है? अरे भाई, सुकूत क्या होता है कि उस पर बात ही न की जाए, वो सुकूत होता है। अहमद रजा खान ने किताब लिखी है, तो किस वजह से किताब लिखी है, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि उस किताब के अंदर क्या क्या लिखा है। वो अच्छा, वो कितने पेज की किताब है, आपने पढ़ी है ना? हाँ, बिल्कुल मैंने हाँ, तो ये बताइए, चलो कितने पेज की किताब है? कौन सी, हिंदी वाली बताऊँ या उर्दू वाली बताऊँ? नहीं, उर्दू, हिंदी भूल जाइए। उर्दू वाली है मेरे पास। जो किताब है वो 64 पेज की है। अच्छा, 64 पेज की, 64 सफ़ा की है। अच्छा, अब वो 64 पेज का आपने मुताला किया है? मैंने हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से नहीं, वो 64 पेज की किताब जो शरउल मतालिब फी मबसे अबी तालिब आपके पास है, उसका आपने मुताला किया है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपको। तुम वापस वही भग रहे हो। मैंने कहा ना तो कि तुम्हारी इल्मी सलाहियत ये तो पता चले कि तुम्हारे। यार, क्या तुम एक बात पकड़ के बैठे हो? जो मैं बात कर रहा हूँ उसी बात पे आओ ना, फिर पीछे भागे जा रहे हो। इल्मी सलाहियत की बात नहीं है, अभी बात यहाँ ये हो रही है कि तुमने जो 64 पेज की किताब को आपने पढ़ा है, उसका मुताला आपने किया है या नहीं? तो मैं जाहिल, हाँ या ना बोलो आप, हाँ या ना बोलो, आपने किया है या नहीं? जाहिल के सामने बात करूंगा, इल्मी सलाहियत तो पता चले मेरे को। वही तो बात है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तू भी तो जाहिल है। तो ये साबित कर। मैंने तेरे को अदद पूछा, तो अब खाना। अब मैंने पूछे, तूने अदद पूछा ना मुझसे। अब खाना याद नहीं आ रहा है ना? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, तूने मुझसे अदद पूछा कि नहीं? अब खाना याद नहीं आ रहा है। ये अरे बात को सुनेगा तो कहूँगा ना। मैं ना अब खाना याद नहीं आ रहा तुम्हें, है ना? नहीं, अब पूछा था, अब है ना। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। नहीं, अदद में अभी तुझे देने वाला भी नहीं हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, तूने अदद पूछा? सुन मेरी बात सुन, तूने अदद मेरे सवाल से पहले पूछा है या बाद में? खा करके देता हूँ, है ना। और अभी बेस किया जा रहा 10 मिनट से, है, उस वक्त खाना याद नहीं आ रहा। और अब जब खाने की बात पे फंस गया तो कह रहा कि मैं अदद देने वाला नहीं हूँ। नहीं, अदद नहीं दूंगा। इसकी वजह क्या है कि पहले मेरा सवाल है, कुफ्र का स्कैन पेश दो, पहले मेरा सवाल है, इसलिए मैं तुझे अदद पहले नहीं दूंगा। तुमने कौन सा किया? हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से किया, फिर बाद में यजीद के बारे में। हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से किया, तो फिर तुमने कहा कि वो मौला अली ने कहा आका तुम्हारा काफिर चचा मर गया। तो तुमने अगला। हाँ, तो काफिर दिखाओ ना, फिर कहाँ लिखा है? क्या कह रहा हूँ, काफिर दिखाओ फिर। नहीं, काफिर दिखाओ, काफिर लिखा कहाँ है?
तुमने जो पूछा मैंने जवाब दे दिया, उसका वापस तुमने अगला कहाँ तुमने जवाब दिया? तुमने तो काफिर कह के छोड़ दिया है, जवाब कहाँ दिया है? तो मौला अली पे तुमने बोहतान लगा के छोड़ दिया कि मौला अली ने आका सल्लल्लाहु की बारगाह में आकर कहा कि भाई वो काफिर है। तो तुमने ये कहा है कि ये तुमने मौला कायनात पे बोहतान लगा के बात को छोड़ दिया है, तुमने इसका स्कैन नहीं दिया है। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी भी किताब को उठा लो, अगर किसी भी किताब में काफिर का लफ्ज मिल जाए कि मौला अली ने आका की बारगाह में आकर ये कहा था कि आपका काफिर चचा मर गया, तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए हाजिर हूँ। अगर किसी किताब में मिल जाए और अगर अपनी माँ का दूध पिया और साबित कर सको तब, फिर बाद में अदद वगैरह की बात है, पहले ये सवाल खड़ा हुआ है यहाँ पर। उसको साबित कर दूंगा, लेकिन तेरी इल्मी सलाहियत साबित कर दूंगा नहीं, जब आप बोलो तब कब वक्त दो या स्कैन दो। पहले मेरा सवाल खड़ा है, पहले मेरे सवाल को पूरा कीजिए, इसके बाद आपको जो सवाल करना है वो कीजिए। तो मैंने तो अच्छा, तो पहला सवाल तुमने खड़ा किया तो मैंने उसका जवाब दिया, सुबूत इख्तियार किया। नहीं, पहला सवाल आपका ये, आपने जब कहा ना कि भाई मौला अली ने आका की बारगाह में आकर काफिर कहा, तो आप वो साबित कीजिए ना। ये बात यहाँ से शुरू हुई है, फिर आप जवाब न दे पाए तो आपने फिर अदद मांगना शुरू किया, फिर यहाँ तो इल्मी हैसियत की बात को पकड़ के। अब वो किसी भी इंसान का हक, ये आपको ये हक नहीं दिया गया है कि भाई आप बात करना चाहते हैं तो होना ये चाहिए कि भाई सामने वाले के सवाल का जवाब दें, या आपने जो बोला है उस पे आप कायम रहे। तो मेरे को एक बात ये बताइए कि अगर तुम्हारा नाजरा मुकम्मल नहीं है तो मैं कुरान और हदीस लेकर के बैठूंगा तुम्हारा। अरे यार, मेरी तख्ती भी मुकम्मल ना हो तो उससे आपको क्या मतलब है? आप अगर वाकई सच्चे हो तो आप स्टेटमेंट दे देते, चलो ठीक है, मेरा नाजरा मुकम्मल नहीं है, मेरी तख्ती मुकम्मल नहीं है, मैं किसी से चेक करवा लेता, मगर आप तो सच्चे होते हैं। तो फिर तस्लीम करो कि मेरे को कि तुम्हारे को अदद भी पता नहीं है, तुम तो तस्लीम करो। अरे भाई, मैं तस्लीम करूं चाहे न करूं, मेरा मतलब ये स्कैन मुझे चाहिए। आपने जो कहा उस जुमले का स्कैन मुझे चाहिए। जो बोहतान आपने मौला कायनात पे लगाया है बोहतान, उस बोहतान का मुझे क्या स्कैन पेश चाहिए। मैं तुम्हारे को ये कह रहा हूँ कि या तो फिर तस्लीम करो, मैं तुम्हारे को स्कैन भी दूंगा। हाँ, तो पहले तुम तस्लीम करो ना कि तुम सही हो या झूठे हो, ये तस्लीम करो। वो तो मैं तुम्हारे को स्कैन दूंगा ना, पहले तुम्हारे। हाँ, पर तो पहले मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि पहले तुम ये तस्लीम करो कि भाई तुम झूठे हो या सही हो, तुम पहले तस्लीम करो। पहले मेरा सवाल था। मैं तो हक पे हूँ और मैं। अरे अच्छा, तुम हक पे हो? अच्छा, तुम हक पे हो? ये किसने कह दिया भाई तुम हक पे हो? नहीं, क्या किताबुल्लाह तुम्हारी गवाही दे रही है जो तुम हक पे हो इसकी? किसकी? जो क्या किताबुल्लाह गवाही दे रही है? क्या शरीयत मुस्तफ़ा ने तुम्हारा नाम लेकर के गवाही दी है कि भाई तो ये फलाना ठीकड़ा पूछड़ा जो है हक पर है? कहाँ लिखा है भाई ये? आपने कैसे कह दिया कि आप हक पर हैं? वो जुमले मैं किताब से साबित करूंगा, लेकिन तुम्हारी नहीं, पहली बात ये है, पहला ही सवाल वही है। पहला ही सवाल मेरा तब से अभी तक वही सवाल है कि पहले तुम ये साबित करो कि मौला कायनात पर जो तुमने बोहतान लगाया है और सब साबित करो, या तो फिर तुमको इस पर तौबा लाजिम हो जाता है। साबित मैं करूंगा, लेकिन पहले ये तो। अरे नहीं कर पाओगे, कब्र में चले जाओगे तब भी। ये तो पता चले कि तेरे। मैं ये कहता हूँ, कब्र में चले जाओगे तब भी साबित नहीं कर पाओगे। कब्र में तो तुम्हारा जाना। हाँ, कब्र में चले जाओगे फिर भी साबित नहीं कर पाओगे। अभी तो कब्र में तुम्हारा जाना लिखा है कि जिसके ताल्लुक से तुम मुनाजरा यानी बात करना आए हो, उसके अदद भी तुम्हें पता नहीं है। अब तुमको पहले पूरी सही रिवायत या सही हदीस मालूम नहीं है, और तुम जो है सहाबा पे या अहले बैत का नाम लेकर जो है सीधे उन पे बोहतान लगा देते हो। तुमको पहले तो हदीस मालूम नहीं है और बाद में फिर आ जाते हो यहाँ। अच्छा, मेरे को हदीस पता नहीं है और तुम्हारे। हाँ, नहीं पता है ना, तो दिखाओ ना। अगर पता है तो फिर दिखाओ ना काफिर का लफ्ज। सबसे पहले हजरत अबू तालिब की डाल पे जाकर के बैठा तू, उसके बाद में यजीद की डाल पे जाके बैठा, फिर तीसरे नंबर सरकार। देखो, पहली बात तो ये है, मैंने यजीद की बात नहीं की है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो अलग हूँ। अभी तक जो बात कर रहा था वो अलग आदमी था। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो अलग हूँ, और मैंने आने के बाद अबू तालिब के अलावा किसी पर बात नहीं की है। रही बात यजीद या इब्ने माविया या इब्ने अबू सुफियान की, तो इसके हवाले से भी तुझे बात करना है तो इसके हवाले से भी बात कर ले, और जो तुझे पूछना है वो पूछ ले। अभी तूने थोड़ी देर पहले यहाँ जो इसी मोबाइल पर बात करते हुए तूने कहा था कि जो है वो दीन सहाबा ने बचाया या दीन सहाबा का है, यहाँ अल्लाह व रसूल का दीन है और सहाबा का दीन है। तो यहाँ तुमने ये कहा था, तो सहाबा में हजरत अम्मार नहीं है, हजरत हुज्र बिन अदी सहाबा में नहीं है, मोहम्मद बिन अबू बकर सहाबा में नहीं है।
मेरे पास कौन से साहबा को तुम पकड़ के चले हो? मेरे को एक बार बता कि मेरा ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं तेरे को अरे यार कॉल रिकॉर्डिंग तू चाहे पूरी दुनिया में तुझे जहाँ चाहे भेज दे, और जिसका जो उखाड़ना हो वो आकर हमारा उखाड़ ले, समझ गया तू? सुन ले, जो बोतान तू मेरे पे लगा रहा है कि मैंने साहबा की, तो ये अभी जस्ट तूने बोला है, मैंने कब बोला? अरे यार तेरा कॉल रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है, तू क्या बात कर रहा है? तेरा कॉल रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है, भेजूं क्या तुझे? हाँ मेरे को भेज, तू मेरे को हाँ भेज, तो अगर तेरी मान ले, अगर असली दूध पिलाया है और वाकई हलाली अगर है, तो तू मेरे लिए साबित कर दे कि मैंने ये बात, मैं साहबा के ताल्लुक से मैंने तेरे से बात करी। हाँ मुझसे बात नहीं, मैंने पहले कहा रिकॉर्डिंग पड़ा है, अभी मुझसे पहले तूने बात की, मैंने ये नहीं कहा, मैं तो पहली बार तेरे सामने आया हूँ और तू एक सवाल का मेरे जवाब नहीं दे पा रहा है। एक सवाल का जवाब तो तू नहीं दे पा रहा, तो जिनके ताल्लुक से बात कर रहा है तेरे को उनके अदद। अरे यार पहले तो तूने जो बकवास की है, मैंने तो फिर बाद में कहा ना, पहले तो शुरू तूने किया कि भाई मौला अली ने इनको काफिर कहा, और मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी पतलून भी भर जाएगी, लुंगी भी भर जाएगी, मगर तुम जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन मेरे हाँ तू इधर से इधर गुलच्ची क्यों खा रहा है? तू अदद हाँ मेरे को अभी भी तेरे को इतना टाइम दे दिया, अभी भी तेरे को क्या अभी भी खाना अरे मैंने तुझे उससे पहले का सवाल है कि नहीं मेरा? क्या अभी क्या मेरा सवाल उससे पहले का है कि नहीं, ये बता। कितने साल से भूखा है? अरे मेरा सवाल उससे पहले का है कि नहीं? अभी तक नहीं खाया क्या? कितने साल से भूखा है? कितने कौन? साल से खाना पे बैठा है ना तूने कहा? हाँ मैं कब से खाना ही खा रहा हूँ यार, मैं माविया की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, वो 7 बार नहीं खाऊंगा यार, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, माविया की सुन्नत पे तो अमल हो रहा है। कितने साल से भूखा है? अरे वही तो बोल रहा हूँ यार, माविया की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, समझ नहीं रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ कितने साल से भूखा है? ले अब तुझे समझ जाना चाहिए, माविया की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, कितने साल से भूखा हूँ। इसीलिए तेरी इल्मी सलाहियत मैंने पूछी थी। हाँ वो जहाँ बात बताने की आती है भाई, मैं तुझ जैसे बहुत आए और तुझ जैसे बहुत गए, समझ गया तू? तुझ जैसे बहुत आए, सुन ले, और भी बात मैं कर रहा हूँ अभी भी, तुझ जैसे बहुत आए और तुझ जैसे बहुत गए। तेरी नब्ज के ऊपर मैंने हाथ रखा, तुझे अदद भी पता नहीं है। तुझे पहले तो हदीस का झूठा हवाला और हदीस मुहद्दिसों पर भी तू जो है झूठा बोहतान लगाता है, और मौलाए कायनात पे भी तूने झूठा बोहतान लगाया, और यहाँ तक कि आका की बारगाह को भी ले लिया, और बिल्कुल झूठा, जिसको अभी तक तू न साबित कर पाया है। अरे कोई स्कैन पेज की भी जरूरत नहीं है, मुझे उस हदीस की किताब का नाम सिर्फ बता दे, मैं तुझे बता दूंगा वो सही है या गलत है। हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से भी तूने पूछा कौन से कातिब है, वही है ना? हाँ तो मैंने पूछा ना, तो मैंने पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कौन से कातिब है वही है। अब भी रिकॉर्डिंग सुन ले, मैंने ये कहा किस किताब में लिखा है कातिब है वही है, मैंने ये पूछा। हाँ तो मैंने कहा ना कि 13वें कातिब है वही है। तो 12 कातिब है वही कौन थे? तो 12 के नाम मैं 12 के नाम बताऊंगा ना, तो चल। हाँ तो बताना नाम, बता 13वां नाम क्यों याद है, 12 नाम क्यों याद नहीं है? 12 नाम और कातिब वही हुआ तो क्या हुआ, गुमराह नहीं हो सकता है? तो साबित कर। इमाम बुखारी ने नहीं लिखा है भाई ये कातिब वही थे, वो काफिर होकर मुर्तद होकर मरे? तो मेरे को एक बात, कितना तो इल्म जानता है बता चल। तो मैं तेरी इल्मी सलाहियत मैं अपनी फिर मैं बताऊंगा ना तेरी इल्मी। अरे तू सलाहियत को पकड़ के मत बैठ, मैं तुझे बता रहा हूँ 13 कातिब वही हुए, तो 12 के नाम बता। 13वां नाम तुझे याद है यजीद के अब्बा का, और 12 नाम क्या हो गए फिर? और 12 नाम अगर मैंने बता दिया तो कलमा पड़ेगा वापस दोबारा, और तौबा करेगा? जरूर, क्यों नहीं। और उसमें से कोई काफिर मुर्तद न हुआ हो? हजरत अमीर मुआविया 12 नाम बता दिया, हजरत अमीर मुआविया को तस्लीम करेगा? तस्लीम 12 कातिबे वही बता देने। सुन मेरी बात तो सुनना। अगर बता दिया अभी बताऊंगा अभी। हाँ पर बता, उसमें से कोई काफिर मुर्तद नहीं हुआ ना? मैं क्या कह रहा हूँ, काफिर मुर्तद कोई हुआ है? 12 कातिबे वही में से कोई काफिर मुर्तद हुआ है, पहले ये बता। तूने ये पूछा है कि 12 का नाम क्यों नहीं बताया, मैं बताने को तैयार हूँ। 12 तो नहीं तुझे होना चाहिए कि चलो अमीर माविया का, तूने अमीर माविया का कातिबे वही से नाम बताया, तो तुझे होना चाहिए कि भाई पहले ये कातिबे वही थे, दूसरे ये थे, तीसरे ये थे, और जो है माविया ये 13वें थे। नाम लेने और तूने सीधा नाम ले लिया अमीर अपने माविया का। अच्छा ये बता, माविया इस्लाम में कब दाखिल हुआ? फिर नया सवाल खड़ा कर दिया। हाँ तो बताना, अभी पता चल जाएगा कातिबे वही था कि नहीं। अभी मैं फिर से सवाल नहीं, मैं कातिबे वही पर ही बात कर रहा हूँ। तू ये बता कि माविया इस्लाम में दाखिल कब हुआ? क्या कह रहा हूँ, माविया इस्लाम में दाखिल कब हुआ, पहले ये बता। मेरी बात सुन, हजरत अबू। अच्छा मैं बता देता हूँ, चल फतेह मक्का में हुआ, ठीक है? अरे मेरे को सब पता है।
तुझे पता है ना, तुझे मुझे सब पता है। तुझे पता है तो बता, चल फतेह मक्का में कुरान कितना बाकी था नुज़ूल होना कुरान का, कितना कुरान उतर चुका था? फिर ये तू अपने हाँ बताना, कातिबे वही के हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी माविया तो मुसलमान होगा, बाद में कातिबे वही बनेगा ना। मैं तेरे को काफिर था तब तो कातिबे वही था नहीं। ये एक सवाल खड़ा किया, उससे भगा, फिर दूसरा सवाल किया, उससे भगा, फिर तू एक भी जवाब नहीं दे पाता है, तेरी औकात है एक जवाब देने की नहीं है। मैं तेरे को 12 कातिबे वही के नाम बता रहा हूँ, तू तौबा करेगा, हजरत अमीर माविया को मानेगा? मेरे को ये बता। पर मैंने सवाल छोड़ा ना, उसमें कोई काफिरों को मुर्तद नहीं होना चाहिए। तूने क्या कहा कि 12 जो कातिबे वही है उनका नाम? तो मैंने ये तो नहीं कहा कि 12 का नाम बताएगा तो मैं जो है अमीर माविया को मानूंगा, ये तो मैंने नहीं कहा। तुमने ये कहा ना कि 12 का नाम क्यों नहीं लिया? हाँ तो मैंने तो ये पूछा ना 12 का नाम क्यों नहीं लिया, ये तो नहीं कहा कि भाई मैं चलो तुम 12 के नाम दोगे तो मैं माविया को मानूंगा, ये तो नहीं कहा। मैंने ये कहा तुमने 12 का नाम क्यों नहीं लिया? तो जब मैं नाम बता रहा हूँ ना। हाँ नाम नहीं लिया ये कहा, मैंने ये नहीं कहा है कि मैं माविया को मानूंगा अगर 12 के नाम बता दिए तो। मैंने ये नहीं कहा है। मैंने ये कहा 12 के नाम तूने क्यों नहीं लिए? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला का कौल अगर मैं बता दूं तो क्या हजरत अमीर माविया को मानेगा? हाँ तो मानूंगा, अगर काफिर वाला कौल हो। और 12 वाले का कातिबे वही का नाम बताऊंगा तो हजरत अमीर माविया को नहीं मानेगा? नहीं 12 की बात नहीं है, क्योंकि 12 की मैंने जो सवाल छोड़ा है उस सवाल पे, उस बात पे मैं कायम हूँ। मैंने कहा कि भाई 12 के नाम नहीं पता है, 12 का नाम क्यों नहीं लिया, बस मैंने ये सवाल करा। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि भाई तू जवाब देगा तो मैं जो है माविया को मानूंगा, या फिर मैंने मौलाए कायनात पे कौन पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये तेरी बात झूठी है। तेरे तू हर बात से मुकर रहा तूने कहा। अरे यार एक जवाब देने की ताकत नहीं है तेरी, और तू इधर उधर की बकवास कर रहा है खामखा। हाँ तो इसी वजह से ना तेरे को जवाब मुकम्मल नहीं मिल रहा है, क्योंकि तेरी इल्मी। हाँ नहीं मिलेगा ना, तुझ में औकात नहीं है तो जवाब कहाँ से मुकम्मल मिलेगा? तुझ में औकात होती तब तू जवाब देता ना मुकम्मल। अभी तू मेरे से पूछ, हजरत अमीर माविया के अदद कितने मैं बताता हूँ, हजरत अबू तालिब के अदद कितने मैं बताता हूँ। अरे यार अदद बता देने से वो तेरी जबान से निकला अल्फाज नहीं साबित हो जाएगा। अच्छा एक बात है, तू क्या अपने आप को मुसलमान मानता है? अरे मैं चाहे मुसलमान मानूं या जो भी मानूं, तू क्या खुदा बन बैठा है? तू जो खुदा है पहले ये बता, तू खुदा है जो सबका हिसाब लेगा? अच्छा ये बता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि तू खुदा है जो सबका हिसाब लेगा? मुझे जवाब दे पहले। अच्छा ये बता हुजूर सल्लल्लाहु अरे तू पहले मुझे जवाब दे, तू खुदा है जो सबका हिसाब ले रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के अदद कितने ये बता पहले मुझे ये जवाब दे, तू खुदा है जो सबका हिसाब ले रहा है? 92। अरे तू तेरे को ये भी पता नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अबे यार बोल तो रहा हूँ 92 नहीं है। नहीं समझ रहा है क्या 92 में? कि क्या 92 क्या है? 90 और 2। 90 और 2 ये 92। अरे ये मत कर। अरे जाहिल मुतलक जाहिल पैदाइशी तू है। तेरे को अदद भी हाँ एक जवाब तेरे पास है नहीं और तू बकवास कर रहा है। एक जवाब ही थे। अब दूसरे फिर आ गया आका पर। तो मैं तेरे को इसी वजह से तो पूछ रहा हूँ, जो सवाल किया उस सवाल के ऊपर क्या अरे पहले तेरा जो सवाल तूने जो कहा है कि भाई मौला अली ने भाई कहा कि काफिर तो काफिर, वो साबित तो करना। अरे स्कैन न दे, मगर किसी किताब का पेज न दे, सफा न दे, सिर्फ ये हदीस नंबर न दे, रेफरेंस ये भी न दे, मगर बता तो दे ये किताब में लिखा है, तब भी मैं मानूंगा। है ना? तो मैंने तो मत कर, बता। सुन मैंने बुखारी की किताब का नाम नहीं लिया है? मैंने भाई बुखारी में अगर ना हो तो और बुखारी में अगर नहीं, बुखारी सुन मेरी बात, बुखारी में अगर ये न होगा कि भाई मौला अली ने जो है अपने वालिद के बारे में आका से ये जाकर कहा कि तुम्हारा काफिर चचा मर गया, अगर बुखारी में ये न हुआ तो और बुखारी शरीफ के अंदर भी मैं साबित करूंगा और मुस्लिम शरीफ से भी मैं साबित। हाँ तू मुस्लिम शरीफ उठा ले, सुनन अबू दाऊद उठा ले, या इब्ने माजा उठा ले, चाहे इमाम निसाई की किताबें उठा ले, चाहे जिस मुहद्दिस की किताबें उठा ले, मैं तुझे हर किताब से ये कह रहा हूँ कि किसी किताब से मुझे काफिर का अल्फाज दिखा दो। इब्ने माजा से भी साबित करूंगा। अरे इब्ने माजा, इब्ने शैबा, चाहे तू मुस्तदरकिल हाकिम, चाहे तू इमाम अहमद बिन हम्बल की किसी किताब को ले ले, इमाम अबू हनीफा की मुस्नद को, चाहे किसी भी किताब को उठा ले, मैं तुझे ये कहता हूँ तू मुझे काफिर का अल्फाज दिखा दे।
तेरे को मैंने जो पूछा है तो बस मैंने बता बस दिया ना, फिर वो तूने दूसरी बात पे आ गया। ना। अभी बोल रहा है कि मैं बुखारी ले आऊंगा, अभी बोल रहा है कि मुस्लिम से दूंगा, अभी बोल रहा है कि इब्ने माजा से भी दूंगा। तो एक से तो दे। तो तू किताब का नाम पूछ रहा ना, तो मैं वो दूंगा किसके? हाँ तो मैंने तुझे कहा ना कि तू बुखारी कह रहा है, तो चलो बुखारी में है नहीं, मैं तुझे अभी से कह देता हूँ बुखारी में नहीं है ये अल्फाज। मैं कैसे मान लूँ कि नहीं है? अब तो मैं कैसे मान लूँ कि है? मैं इसलिए नहीं, मैं कैसे मान लूँ कि है? जब तू नहीं मानेगा तो तू क्या अपने आप को खुद को तू ये समझ रहा है कि तू ही जानकार है, तुझे ही सब पता है? मैं तेरे को इल्मी सलाहियत इसी वजह से पूछ रहा हूँ। नहीं, सलाहियत की बात ही नहीं है। पहले मैं सलाहियत की बात, आदमी को सलाहियत यहीं से समझ जाना चाहिए कि सामने वाला सवाल कर रहा है तो उसके पास कितना इल्म होगा। अगर तुझे पता है गधा तो तू समझ जाता कि सामने कोई ऐसा ही आदमी सीधा बुखारी का या इन सियासिता की कुतुबों का नाम नहीं लेता। उसे जाहिल को पता भी नहीं होता है ना। तेरे को अगर इतनी इल्मी सलाहियत है ना, चलो मैं तेरे से एक ही सवाल करूँ। पहले वही सवाल खड़ा है, उसके बाद सारी बातें। तेरे सारे खुदा तो सारी बातें बाद में, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा जब तक तू ये साबित न कर दे। मैं तेरे को कह रहा हूँ, जब तक ये साबित न कर दे तब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। सुन, खुदा की कसम, मैं तेरे एक एक सवाल का जवाब अब मैं इस बट कुछ नहीं करूंगा सिवाय एक सवाल खड़ा करने के अलावा, है ना। तेरे जितने भी सवाल किए मैं तेरे को स्कैन के साथ खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तेरे को अभी है ना व्हाट्सएप पे डालूंगा और इसी के अंदर बताता जाऊंगा, ठीक है। और है ना, मेरे को एक सवाल का जवाब दे दे। पहले मुझे मिलेगा, बाद में तुझे हर सवाल का जवाब। क्यों? पहले मेरा सवाल है, चूतिया समझ के रखा है क्या? तू चीज को समझा नहीं, तू समझेगा नहीं। मैं तेरे को बहुत इजी सवाल कर रहा हूँ, बहुत इजी। अरे मैंने तुझे बिल्कुल इजी किया है। तेरे पास हवाला मौजूद है, तेरे पास सब कुछ मौजूद है, तो फिर तू देता क्यों नहीं है? अगर इतना ही सच्चा है तो दिखा दे। मेरा सवाल तो सुन ले पहले, ये तो पूछ ले कि सवाल क्या है, ये तो पूछ ले मेरे से। अरे सवाल से क्या मतलब है भाई? बहुत इजी सवाल कर रहा हूँ, है ना। अरे इजी कर या तू कोई भी कर, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले ये तो हर मुसलमान को यानी ये इतना तो इल्म उसको होना चाहिए। अगर नमाज अगर पढ़ता है, नमाज अगर उसको पढ़ना अगर आता है, तो मैं तेरे को जो सवाल खड़ा कर रहा हूँ, है ना, वो मैं मान लूंगा ना। मैं कसम खा करके बोल रहा हूँ, तेरी हर सवाल का जवाब। नहीं तो मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं भी खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर तूने वो स्कैन के या किसी किताब का हवाला दे दिया मुझे तूने, तो फिर मैं भी खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं भी कह रहा हूँ, चल क्या हो गया, चल मैं भी कह रहा हूँ, चल चल मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले तू मुझे ये साबित कर दे कि भाई मौला अली ने अपने वालिद को काफिर कहा या काफिर का लफ्ज इस्तेमाल किया। तूने सवाल जो किया है मैंने उसका जवाब दिया। अगला सवाल, एक सवाल तूने नहीं, कौन सा जवाब दिया तूने? कौन सा जवाब दिया तूने, बता। हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से तूने सवाल किया था, मैंने हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु किया। हाँ तो वो नहीं, वो जवाब दिया थोड़ी होता है, वो साबित करना पड़ता है ना, फिर जवाब दिया होता है। साबित उससे किया जाएगा कि जब मैं ये पूछूंगा कि हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से अगर तू बात कर रहा है तो मैं दलील दूंगा कि तू कल ये कह देगा कि मैं तो नहीं मानता इस चीज को। नहीं, मैं अहले सुन्नत के हर मुहद्दिस को मानता हूँ। सुनो मेरी बात। तू तो ये कहेगा कि यानी अभी तुम गलत पढ़ रहे हो तो कब? नहीं, अहले सुन्नत के किसी भी मुहद्दिस का आप मुझे रेफरेंस दो, मैं मानूंगा। लफ्ज है जो फारसी लफ्ज है, तेरे को इल्मी सलाहियत तो होनी चाहिए। अरे फारसी लफ्ज तो पढ़ो ना, कौन सा फारसी लफ्ज है? अरबी लफ्ज और फारसी। अरे हाँ, अरबी लफ्ज है, पंजाबी लफ्ज है, फारसी लफ्ज है, तो आप पढ़ो ना कौन सा लफ्ज है। वो बोलते क्यों नहीं? आपको अगर वो आपको काफिर उर्दू में लफ्ज आता है तो आपको अरबी तो आना चाहिए ना। अरबी इसका क्या होता है? मैं तेरे को ये तो पूछ रहा हूँ, तो तेरी इल्मी सलाहियत तो मुझे पता चले जब है ना। अरे जब मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि वो लफ्ज है ही नहीं जो तूने बकवास की है। तो मैं तेरे को वो लफ्ज ही नहीं मिलेगा जो तूने बकवास की है, वो लफ्ज ही तुझे कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो तू मुझे साबित करके दिखा। पहले उस बात से भगा, अब वापस हजरत अबू तालिब पे आया। पहले हजरत माविया के ऊपर आया, हजरत माविया के बाद में कातिब वही 12 के ऊपर आया। हाँ, वहाँ भी तू जवाब नहीं दे पाया, इसीलिए कि मैंने तुझे पूछा माविया मुसलमान कब हुआ, तो तू जवाब नहीं दे पाया। क्योंकि जवाब नहीं देगा इसकी वजह यह है, माविया फतेह मक्का में मुसलमान हुआ और फतेह मक्का के बाद तो कुरान का नुज़ुल हुआ नहीं। तो मैं तेरे को ये तो माविया कहाँ से कातिब वही बन गया? तेरे अब्बा के आकर कब्र में लिखी है क्या? 13वें कातिब वही थे, तो तूने कहा कि 12 कौन? पहले क्या काफिर कातिब वही होता है?
तो 12 के नाम कातिब वही काफिर होता है, ये बताओ मुझे। मैंने ये कहा है कि 12 का कातिब वही काफिर होता है। तुमने मेरे को 12 का नाम पूछा तो मैंने कहा कि मैं नाम बताने को तैयार हूँ। तो मैंने नाम पूछा तो ये थोड़ी कहा था कि मैं माविया को मानूंगा। मैंने तो सिर्फ नाम पूछा कि तुम जो माविया का आज टट्टू पकड़ के चले हो, तो तुमको ये भी तो पता है कि नहीं है कि और 12 कौन है। तो 12 तो मेरे को पता है ना। तो मैं हाँ तो पता है तो 12 तुमने सिर्फ माविया का नाम क्यों लिया? 13वें कातिब वही थे इसलिए नाम लिया हजरत। हाँ तो 13वें थे, 13वें वो तो 13वें थे, उनसे पहले भी तो 12 है, तो 12 का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? तो 12 वालों में जो लिस्ट है वो जिनका नाम है, तूने क्या उनके बारे में पूछा क्या? अरे मैंने तुझे ये तो कातिब वही के बारे में पूछा, तो मैंने ये थोड़ी पूछा था कि माविया कितने नंबर पे कातिब वही है। मैंने तो ये पूछा था कि कौन सी किताब में लिखा है कातिब वही है। मैंने तो ये सवाल किया था, ये थोड़ी कहा था कितने नंबर पर है। तेरे लिए आसानी किया ना मैं कि नहीं आसानी की क्या बात है, मैंने तो किताब का हवाला मांगा है ना। 12 मैंने किताब का हवाला आपसे मांगा है कि भाई वो कातिब वही है, वो कौन सी किताब में लिखा है। जब मैंने तो आपको वहाँ मैंने गिनती जब मांगी ही नहीं है तो गिनती देने की जरूरत ही क्या है भाई? तो फिर तुमने 12 का नाम पूछा तो मैं 12 का नाम बता। ले फिर वो तो तुमने जब कहा कि भाई माविया 13वां है तो मैंने कहा, वरना मैंने थोड़ी कहा है। मैंने तो सिर्फ हवाला मांगा कौन सी किताब में लिखा है कि माविया कातिब वही है। तो मैंने क्या गलत किया? तेरे को तौबा तो मैंने थोड़ी गलत कहा तुझे। बिल्कुल गलत बोला ना। तो जब तो तू सही हो गया, बाकी सब गलत। तो हजरत अमीर माविया को नहीं मानता है तो फिर मैं दलील देने को तैयार हूँ। तो तू हाँ तो दो ना दलील। तो मैंने कहा ना कि तू तौबा करेगा, हजरत अमीर माविया को मानेगा। किसकी दलील पे तौबा करूँ बता? किसकी दलील, कौन सी दलील पे तौबा करूँ? वो तूने 13वें कातिब वही की बात पे तूने कहा। उस पर मैंने थोड़ी ये कहा, मैंने तो हवाला मांगा है ना कि माविया कातिब वही है, इसका हवाला दो। इसका तो इसको को कपड़ा मार के। हाँ तब तो तू तस्लीम कर रहा है। क्या तस्लीम कर रहा है? हाँ कातिब वही मैं हवाला दे रहा हूँ, इसका तस्लीम कर रहा है। फिर तो भाई मैं तस्लीम करूंगा तो फिर मैंने सवाल किया कि माविया मुसलमान कब हुआ? तू मौलवी की लिखी किताब भेज देगा कि भाई हाँ माविया कातिब वही है, तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ, माविया मुसलमान कब हुआ? क्या तब कुरान का नुजुल हो रहा था, या कुरान का नुजुल हो चुका था, या कुरान बाकी था? अगर बाकी था तो कितना बाकी था? नुजुल हो गया था तो कितना नुजुल हो गया था? चारों इम्मा से साबित कर दूंगा। हाँ तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, चलो इस बात को मान लेता हूँ, चारों अइम्मा से तुम साबित कर दोगे, तो मुझे ये भी तो बताओ कि माविया के मुसलमान हो जाने के बाद कुरान कितना उतरा है? वो तुम उन अइम्मा से पूछो कि भाई कुरान कितना उतरा है माविया के मुसलमान होने के बाद। तो सबसे पहले तो कातिब वही थे, तो कातिब वही अगर तू मान रहा है तो मान रहा है ना, तो कातिब वही है ना। अरे मैं मान रहा हूँ तो वही तो पूछ रहा हूँ कि कुरान कितना उसके मुसलमान हो जाने के बाद कुरान कितना नाजिल हुआ है, ये बताओ। फिर मुसलमान हो जाने के बाद कातिब वही हुआ ना, पहले तो था नहीं। मेरे को एक बात बता। हाँ तो कितना कुरान लिखा फिर उसने, है ना। तो जब कातिब वही थे, अगर तू कातिब वही तस्लीम कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरे को इस बात का जवाब दे। नहीं मैं नहीं करूँगा। नहीं करोगे ना? नहीं, इसी वजह से मैं तुम्हारे को नहीं दे रहा हूँ कातिब वही। अगर तुम तस्लीम नहीं करूँगा, इसकी वजह यह है कि मेरा जवाब नहीं आ रहा है। मेरा जवाब क्या है कि भाई माविया कातिब वही है, ये कौन सी किताब में लिखा है? आप कह रहे हो 4 अइम्मा की, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम 4 अइम्मा का हवाला पेश कर रहे हो, तो माविया के हवाले से ये भी बताओ कि माविया मुसलमान कब हुआ, तब कितना कुरान उतरा था। आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए। फिर ये बिल्कुल उसका भी मैं दलील दूंगा ना, उसकी भी। हाँ वही नॉलेज होना चाहिए ना भाई। 4 अइम्मा ने लिखा है कि माविया कातिब वही है, फिर आपको ये कहना चाहिए कि हाँ माविया के बाद 5 पारा का नुजुल हुआ है, माविया ने 4 पारा लिखे हैं, माविया ने 3 आयतें लिखी है, माविया के बाद इस सूरह का नुजुल हुआ है मुसलमान हो जाने के बाद। ये चीजें आपको बोलनी है ना। को ये कह रहा हूँ कि ये दलील देने के बाद तो तुम हजरत अमीर माविया के बारे में तौबा। हाँ जो मैं कह रहा हूँ, हाँ फिर मैं मानूंगा माविया को। हजरत अमीर माविया को मानोगे? हाँ मानूंगा फिर। और हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से भी अगर मैं तुम्हारे को हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के का कौल दिखाऊंगा, वो दोनों को काफिर वाला। हाँ काफिर का लफ्ज वाला कौल, काफिर के लफ्ज वाला मुकरना मत। अब इस बात से मुकरना मत। नहीं मुंह नहीं करूंगा, काफिर का लफ्ज वाला। तू इस बात से तौबा करेगा? हाँ तौबा करूंगा। तेरे कॉल पर या फोन पर तू जहाँ कहेगा वीडियो उतार के तुझे तौबा भेजूंगा, जो कहेगा वो मैं करूंगा। मगर मुझे मौलाए कायनात के हवाले से वो जो तूने कहा वो मुझे बात चाहिए
और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू अपनी तरफ से किसी अरबी लफ्ज का माना बना ले, ये नहीं होना चाहिए। क्यों मेरी तरफ से अरबी माना कि उस मायने का लुगत के अंदर जो मायना होगा वही मायना आएगा ना। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ। चलो नहीं उस बात को मानता हूँ, उस बात को मानता हूँ, चाहे वो फिर नहीं चाहे वो मैं मायना कुछ भी मैं मेरी तरफ से निकाल लूंगा, लुगत के मायने को का भी इनकार कर रहा है। नहीं लुगत के मायने वही तो मैं मेरी बात तो सुन पूरी पर मेरी बात तो सुन, चाहे वो फिरोजुल लुगात हो, चाहे वो किशोरी लुगात हो, चाहे अरबी लुगात हो, मैं लुगात के हर माने को मानूंगा, लुगात में जो होगा वो हर माना मानूंगा, मगर वही अल्फाज फिर कहीं भी आएगा तो तू मानेगा ना कि वही मतलब होगा। बचने की गली निकाल रहा है क्या अभी? अरे यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, लुगात को मानूंगा, लुगात के माने को मानूंगा, ठीक है। तो अभी तो तू मना कर रहा है कि मेरी बात तो पूरी कहाँ सुन ही रहा है जो मैं कर रहा हूँ। क्या है अरे मेरी तो इधर की दाल से उस दाल से उतरा, उस दाल पे गया, उस दाल पे उतरा, उस दाल पे अरे गया। कोई दाल पे कहीं नहीं गया है, तू जवाब नहीं दे पा रहा है। मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि भाई तू मुझे इतना बता दे, तूने जो अभी कहा कि भाई मैं मौलाए कायनात के हवाले से भेजूंगा, मैं कह रहा हूँ चलो भेज, मगर अरबी लुगात हो या किशोरी लुगात हो या फिरोजुल लुगात हो, चलो ठीक है, इस लफ्ज का माना ये है उस लुगात के अंदर, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मगर वही अल्फाज किसी और जात या किसी और हस्ती या किसी और के लिए आएगा तो माना वही होगा या तब्दील हो जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। माना जिसके वो जो उसके अंदर। हाँ बोल ये उस किताब के अंदर इमाम बुखारी। नहीं बोल किताब का माना फिर बता। तुझ पे आएगा तो किताब का माना अच्छा होगा, मुझ पे आएगा तो किताब का माना बुरा हो जाएगा, यही कहना चाहता है ना तू? इमाम बुखारी के ऊपर उंगली उठाएगा। अरे यार तू मैं अभी इमाम बुखारी के बीच में बात कहाँ से आ गई? तो मैं है ना इमाम बुखारी की से भी मैं साबित करूंगा, मुस्लिम शरीफ। अपन तो तू कब से मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ कह रहा है, तो बुखारी शरीफ हो या मुस्लिम शरीफ हो, किसी एक किताब से साबित करना, वो किताबुल्लाह थोड़ी है। तो उस चीज को मैं वो किताबुल्लाह है क्या? के ऊपर है तो अरे वो किताबुल्लाह है क्या, बताना मुझे। किताबुल्लाह है क्या? तो तू किताबुल्लाह है क्या? जो तू किताबुल्लाह है क्या जो सबका फैसला अपने आप कर लेता है? मैं तो नहीं हूँ। तू किताबुल्लाह है जो क्या जहाँ कहीं भी किसी के पर तोहमत लगा देता है और काफी जहाँ कहीं भी वो लफ्ज डाल देता है, तू खुदा है क्या? तू कोई तू किताबुल्लाह है क्या? मैंने तेरे को ये कहा, इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी शरीफ के अंदर जो लिखा है वो भाई मैं जानता हूँ इमाम बुखारी ने लिखा है, मगर बताना कहाँ लिखा है, वही तो पूछ रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब इमाम बुखारी ने अगर लिखा है, मैं मायने की बात कर रहा हूँ, तो उस मायने का अगर तू कहेगा ये मायना तो और के लिए, ये नहीं मैं यही कह रहा हूँ। चलो मान लीजिए भाई, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी लफ्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह का माना इमाम बुखारी ने लिखा है। अब अल्हम्दु जो है वो माना इमाम बुखारी ने लिख दिया, अब वो किसी और के लिए नाम के लिए लिख दिया, तो फिर क्या करोगे? माना तब्दील हो जाएगा कि वही माना रहेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे को एक बात बता कि हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से जो हवाला लिख रखा है जुमला वही तो, यानी एक सिर्फ हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से ही बात हो रही ना, उसका हवाला तो दे रखा था। और इतनी इल्मी सलाहियत तो तेरे में होनी चाहिए, तेरे में इतना भी नहीं है। अरे मैं तुझे जानता हूँ, तू क्या बोलने वाला है और कौन से हवाले पे और कौन सी बात करेगा वो भी मैं जानता हूँ, वो भी मुझे पता है, मगर मैं तुझे ये कहता हूँ कि जिस अल्फाज को लेकर के नहीं सुन, जिस अरबी अल्फाज के हवाले से तू काफी लफ्ज तर्जुमा कर रहा है, वही फिर सबके लिए तर्जुमा होगा ना उसी लफ्ज का, जहाँ कहीं भी आएगा। तो इसलिए मैं तेरे को है ना, तेरी इल्मी सलाहियत मैं तेरे को पूछी थी। अरे इल्मी सलाहियत क्या, तेरी औकात ही नहीं है हक बोलने की, तेरा इल्म तेरी हक ही नहीं है, तेरी औकात ही नहीं है हक बोलने की। तेरी इल्मी सलाहियत इमाम बुखारी से भी ज्यादा हो जाएगी, हैं? अपने आप को इतना समझता है। ओ रजवी साहब, क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ, भग गया क्या वो? नहीं इधर ही है, वो भगते हम नहीं, हम मैदान छोड़ के कहीं भागे ही नहीं है, भगाए हम। तुम्हारे को फोन दिया है, अब तू नहीं अब फोन रख दे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस भग गया। 44 मिनट इधर ही है।